दोस्तों, ये वोकैब बिल्डिंग का 4th सेशन है। पिछले 3 सेशंस में हमने काफी अच्छे वर्ड सीखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहां पे क्या नया है हमारे लिए। द वेरी फर्स्ट वर्ड इन दिस सेशन इज अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में, भरपूर, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? अ प्लस बंडल, बंडल में बहुत ज्यादा होता है, इसी से आप इसको याद कर सकते हैं अबंडेंट, राइट। अबंडेंट इज एन एडजेक्टिव, इसका जो नाउन होता है वो होता है अबंडेंस। जिसके पास ज्यादा होता है वही तो डांस करता है, दैट मीन्स अबंडेंस। आप इसको चाहे बंडल से याद करें चाहे वो डांस से याद करें, चॉइस इज ऑल योर्स। बट अबंडेंस का मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में। क्या सिनोनिम बनते हैं इसके? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब बहुत ही ज्यादा। एम्पल, कॉपियस, सफिशिएंट। और अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो स्केर्स, रेयर, लिमिटेड, डेफिशिएंट। इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। आप भी एग्री करेंगे इस बात से, हमारे पास जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है। तो हम क्या बोलेंगे? उनका अबंडेंस है हमारे पास में, वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में है। अबंडेंट कैसे याद करेंगे? अ प्लस बंडल, बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, राइट। लेट अस सी द सेकंड वर्ड, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को मैंने कैसे याद किया हुआ था? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जाओ ना, 50 प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई चीज बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, उसको पूछोगे वहां जाओ, उसको पूछोगे वहां जाओ, कोई क्लियर आंसर नहीं है। तो मैं बोलता था कि ये यूनिवर्सिटी है कि एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी का मतलब बहुत ही विपरीत परिस्थितियां, अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, डिफिकल्टी, ट्रबल, ये इसके सिनोनिम्स हुए। और अगर ये सिनोनिम हुए तो एंटोनिम्स क्या हुए? अगर अबंडेंस है तो इसका मतलब ये प्रॉस्पेरिटी है, फॉर्च्यून, सक्सेस, एडवांटेज, एडवांटेजेस। ग्रेट लीडर्स ऑफन इमर्ज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। जब बहुत ही ज्यादा कठिन विपरीत परिस्थितियां होती हैं तभी लीडर्स का उदय होता है। और अगर परिस्थितियां विपरीत ना हो तो फिर आपके सफलता का मतलब ही क्या बना? इजंट इट? सो आप कैसे याद कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी है कि एडवर्सिटी है, विपरीत है, बहुत ही कठिन है। लेट अस सी दिस वन, बॉल्स्टर। बॉल्स्टर को आपको याद करने का तरीका क्या हो गया? बोल्ड प्लस स्टर्न। लास्ट सेशन में हमने किया था वर्ड स्टर्न। स्टर्न का मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज्यादा टफ। तो जो बोल्ड है वही सबसे ज्यादा स्टर्न है। और बॉल्स्टर करने का मतलब अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ में खड़ा है तो वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा, इजंट इट? जो स्टर्न है, जो आपका सबसे परम मित्र होगा, जो सबसे अच्छा दोस्त होगा, कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो जाए लेकिन वो आपके साथ हमेशा ही कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा और वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपकी बातों को स्ट्रेंथन करेगा, रीइंफोर्स करेगा, सपोर्ट करेगा, एंकरेज करेगा। सो द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मेजर्स टू बॉल्स्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर बॉल्स्टर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? वीकन करेंगे, अंडरमाइन करेंगे, डिस्करेज करेंगे, इंपेयर करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ बॉल्स्टर। बोल्ड प्लस स्टर्न। बॉल्स्टर करने का मतलब बहुत ही ज्यादा समर्थन देना, मजबूत करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, इजंट इट? ये वर्ड बना है क्रेडो से। क्रेडो का मतलब होता है फेथ, भरोसा होना, और यही से बनता है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब आसानी से जिस पे भरोसा किया जा सके। एक वर्ड इंग्लिश में और भी होते हैं, क्रेडिटेबल, क्रेडिट, क्रेडिटेबल, क्रेडुलस, मे बी incredulous. All these words are coming from the same root which is credo, right? इसका मतलब भरोसा होना, able to be believed or trusted. क्रेडिट, जब भाई अगर आप किसी को उधार दोगे, किसी चीज को क्रेडिट पे दोगे तो भरोसा है तभी तो दोगे ना। क्रेडिटेबल, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद है, जिसपे आंख मूंद के भरोसा किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति क्या हुआ? वो व्यक्ति क्रेडिटेबल हुआ।
क्रेडुलस एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से मान लेता है। अगर आपने बोल दिया कि आज भूकंप आएगा तो आदमी मान लेता हाँ भाई भूकंप आएगा, कोई एनालिसिस नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि आज स्कूल बंद होगा तो वो भी मान लेता हाँ जी स्कूल बंद होगा। आज उसने बोल दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ ऐसे ग्रुप्स में आपके लोग होते होंगे जो हर चीज को बड़ी आसानी से मान लेते हैं बड़ी आसानी से, बगैर परखे हुए, बगैर दिमाग लगाए हुए। तो वो क्या हो गए? क्रेडुलस हो गए। और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो वो क्या हो गए? इनक्रेडुलस हुए। तो आई होप यू आर गेटिंग सो मेनी वर्ड्स आउट ऑफ हियर। बाय क्रेडिबल, और अगर क्रेडिबल है तो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, कन्विंसिंग है और प्लॉजिबल है, isn't it? The report was prepared by credible sources, ऐसे सोर्सेस जिन पे की भरोसा किया जा सके, और अगर नहीं किया जा सके तो अनरिलायबल, डाउटफुल, सस्पिशियस एंड इनक्रेडिबल। not incredible, this should not be here, right? So these are the synonyms out here of credible. Discreet का मतलब है केयरफुल इन स्पीच एंड बिहेवियर। अगर आप कहीं गए, 10 लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं, और अगर आप बहुत ही सोच समझ के अपनी बात को रखते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, जो आपने वर्ड्स को चूज किया है, अगर ये बहुत ही केयरफुली किया गया है तो ये बहुत ही डिस्क्रीटली किया गया है। डू वी हैव द क्लैरिटी? प्रूडेंट, कॉशियस, जुडिशियस, वाइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हुए। एक वर्ड होता है डिस्क्रीट, और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहां पे सिर्फ ये हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये डबल ई के बाद में टी आया तो डिस्क्रीट है तो दोनों होमोनिम एक दूसरे के। और यहां पे क्या हो रहा है कि जो टी है ये 2 ई के बीच में है, और अगर ऐसा है तो डिस्क्रीट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट से याद कर सकते हैं, इसको डिस्टिंक्ट बोल के याद कर सकते हैं। यानी बीच में अगर एक टी आ गया तो ऐसे कैसे बोल याद कर सकते हैं? अलग अलग, isn't it? बीच में टी आने का मतलब ये अलग, ये अलग, यानी डिफरेंट। आपने सबने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी है, वहां पे ये वाला डिस्क्रीट होता है, ये डिस्क्रीट नहीं होता। ये डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा केयरफुल। आज का यूथ अगर बहुत ही केयरफुली अपनी बातों को रखे तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। बट कभी कभी लोग डिस्क्रीटली बातें नहीं करते, आवेश में आके, जोश में आके कुछ भी बातें कर जाते हैं, राइट? अ डिस्क्रीट ऑफिसर नेवर रिवील्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। किसी के सामने कोई भी पुलिस ऑफिसर है या किसी सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, वो आपको बताते थोड़े आके हैं कि हम सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, या हम स्पाई हैं, या हम ये पुलिस में है तो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बिल्कुल आपको कुछ नहीं बताते, वो चीजों को बहुत ही डिस्क्रीट रखते हैं। तो डू वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट एंड दिस डिस्क्रीट? And the antonyms obviously will be, if it is not discreet, then it is reckless, indiscreet, thoughtless, careless, right? Let us see the next word. This one is known to be the eloquent. Eloquent कहां से आता है? E plus, there is a root word which is locker, L-O-Q-U-O-R-E. You don't have to know the exact spelling. That means बात, चीत। तो बोलने से रिलेटेड अगर कहीं कहीं पे है तो लॉकर वर्ड से आता है। क्या वर्ड हो सकते हैं? जैसे हम और आप सब जानते हैं एक वर्ड विच इज डायलॉग, राइट? मे बी मोनोलॉग। सो डायलॉग में डाय मतलब 2 लोग, जब 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं उसको डायलॉग बोलते हैं। मोनोलॉग मतलब जब एक सिंगल व्यक्ति बात कर रहा होता है तो उसको मोनोलॉग बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है loquacious, even though this word is not here, loquacious, एक व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा बातूनी होता है, बात करने एकदम इतना एक्सट्रोवर्ट होता है कि उसको लोग चाहिए बातें करने के लिए, वो किसी से भी बातें कर सकता है। वो व्यक्ति क्या हुआ? वो loquacious हुआ, बहुत ही ज्यादा बातूनी हुआ। तो आई होप यू आर गेटिंग मेनी वर्ड्स आउट ऑफ हियर। एक और वर्ड आप ले सकते हैं यहाँ पे, सर्कमलोक्यूशन। लॉकर से अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूं। लॉकर का मतलब बातचीत, सरकम का मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस से आप इसको याद कर सकते हैं। सरकम का मतलब अराउंड,
जब भी कोई चीज राउंड एंड राउंड एंड राउंड बातें करे, पॉइंट पे आके बात ना करे, घुमा फिरा के बातें करे, तो आप क्या कहते हैं कि तो सर्कमलॉक्यूशन हो रहा है। एक जो फ्रेज है जिसको बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं एग्जाम्स में, वो है बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश इज द सेम, हैविंग द सेम मीनिंग एज सर्कमलॉक्यूशन। घुमा फिरा के बातें करना। तो देखिए एलोक्वेंट से हमें कितनी सारी चीजें मिल गई, बट रियल एलोक्वेंट का मतलब हम अभी तक नहीं निकाले। तो एलोक्वेंट लॉकर बात करना, एलोक्वेंट जो बात करने की विद्या में बहुत ही ज्यादा माहिर है, जो हर एक को बहुत ही अच्छे से कन्विंस कर सकता है। जो टॉप पॉलिटिशियंस होते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टॉप आर्मी जनरल्स होते हैं, दे आर ऑल एलोक्वेंट। वो क्या होते हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली वक्ता होते हैं, अपनी बातों से किसी को भी कुछ भी करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। एलोक्वेंट। What are the synonyms out here? Articulate, expressive, fluent, persuasive। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनआर्टिकुलेट हैं, हेजिटेंट हैं, अनक्लियर हैं, टंग टाइड। ठीक है, that's fine. So what is the one sentence that we can take over here? The candidate delivered an eloquent speech. Do we have the clarity? So how many words did you learn over here in this slide? Eloquent, loquacious, circumlocution, dialogue, monologue, and that's it. There are more, but I'm gonna take those over here. Feasible. Feasible का मतलब क्या हुआ? जिसको करा जा सके वो feasible है, जिसको नहीं किया जा सके वो feasible नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इट इज नॉट feasible। आप पत्थर उठा के आसमान में मारें और वो ग्रेविटी को चीरते हुए निकल जाए, नहीं हो सकता। नॉट feasible, राइट। अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं ली है 11th और 12th में, आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंजीनियर बनना फिजिबल नहीं है। सो प्रैक्टिकल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, वायबल नहीं है, वर्कबल नहीं है। सो डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबल? जो किया जा सके वो फिजिबल, जो नहीं किया जा सके वो नॉन फिजिबल, राइट। इम्पॉसिबल, impractical, unrealistic and unworkable. The committee found the proposal feasible. तो इसका मतलब doable, करने के लायक। Let us see this one. Impartial. Impartial को कैसे याद कर सकते हो? Im means not. And then see this one. Partial. पार्शियल को आप ऐसे ले सकते हो, पार्ट और पार्टी। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो किसी का पार्ट ना हो, तभी तो वो इम्पार्शियल होगा। दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ तो वो किसके पास जाएंगे अपने झगड़े को सुलझाने के लिए? जिसका इन दोनों पार्टीज के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ना तो वो इस पार्टी में है ना तो वो इस पार्टी में है। वो क्या है? वो इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल का मतलब क्या हुआ? वो निष्पक्ष है, वो ट्रीटिंग ऑल साइड्स फेयरली करेगा। तो सिनोनिम्स फेयर, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड। और अगर वो इम्पार्शियल नहीं है, वो बायस्ड है, पार्शियल है, प्रेजुडिस्ड है और अनफेयर है। अ जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल थ्रू आउट द ट्रायल। जज किसी की साइड ले सकता है क्या? ना तो इसकी ना तो उसकी। और अगर कहीं से कुछ पता चल गया कि जज का कुछ लेना देना है तो जज को उस केस को सुनने से मना कर देना चाहिए, isn't it? लेकिन जज अगर सुनवाई कर रहे हैं तो ही और शी हैज टू बी इम्पार्शियल। पेरिलस, पेरिलस को अपना ऐसे याद कर सकते हो, पेरिल। पेरिल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खतरा। पेरिल का मतलब होता है खतरा। तो पेरिलस है तो इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पेरिलस इज एडजेक्टिव, whereas peril itself is noun. इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? डेंजरस, हैजार्डस, रिस्की, अनसेफ। अगर ये सारे के सारे हैं तो वो पेरिलस है। द क्लाइमर्स फेस्ड पेरिलस वेदर कंडीशंस। पेरिलस मतलब बहुत ही डेंजरस वेदर कंडीशन। आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाए, किसी बड़ी चोटी पे चले जाए, जो वेदर होता है वो पेरिलस होता है। बहुत ही आप सहारा के रेगिस्तान में चले जाएं, जो वेदर होता है वो पेरिलस होता है, राइट।
तो पेरिल का मतलब खतरनाक, और अगर खतरनाक नहीं है तो सेफ है, सिक्योर है, हार्मलेस है, और क्या है, प्रोटेक्टेड है. आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ पेरिल, राइट? लेट अस सी द नेक्स्ट वन, वर्सेटाइल. वर्सेटाइल मैंने कैसे याद किया हुआ है वर्सेटाइल? टाइल, एक रूम में ढेर सारे टाइल लगे हो ना, तो उसको बोलते हैं वर्सेटाइल. मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है. वर्षा ने टाइल गिना ढेर सारे और उसको लगाया, तो बड़े बड़े सारे हैं, तो हो ही नहीं पा रहा मेरे से, वो वर्सेटाइल है. तो कोई व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, आप उसको क्या बोलते हो? वर्सेटाइल. उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, राइट? वो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, वो अडेप्टेबल भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, वो मल्टीफेसेटेड होता है, रिसोर्सफुल होता है. और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो वो, उसकी जो नॉलेज होगी वो लिमिटेड होगी, वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होगा, वो इनफ्लेक्सिबल होगा, वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, वो एक स्पेशलाइज्ड होगा. जैसे जनरल फिजिशियन वर्सेस स्पेशलाइज्ड फिजिशियन. तो जो जनरल वाले जो फिजिशियन हैं वो क्या होते हैं? वो वर्सेटाइल होते हैं. वो आंख कान नाक भी दे सकते हैं, हार्ट भी देख सकते हैं, बट देन जब बहुत ही बीमारी बढ़ी आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पेशलिस्ट के पास में जाना पड़ेगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल. अगर आप एक लीडर हैं, किसी बिजनेस ग्रुप को चला रहे हैं, या आप एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में एक अच्छे बड़े पोस्ट पर आप हैं, तो आपको वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने सीनियर्स को मैनेज करना है, आपको अपने जूनियर्स को मैनेज करना है, आपको अपने पीयर्स को मैनेज करना है, आपको जो पब्लिक है उसको मैनेज करना है. तो अगर आप वर्सेटाइल नहीं होंगे तो आप कैसे कर पाएंगे, राइट? तो वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी. So this is what I had in this video. I will see you in the next session, which is session number 5. Till then, bye bye. And I assume कि आप अपने notes बना रहे हैं, एक एक words को बहुत ही मेहनत से लिख रहे हैं, उनके मीनिंग्स हर बार रिवाइज कर रहे हैं, राइट? तभी आपकी जो वोकैब होगी वो अच्छी होगी और आप इंग्लिश सेक्शन में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं. तो थैंक यू सो मच.